A very good morning to all. In this video, we will discuss the lesson plan of bio. इस वीडियो में हम बात करेंगे जीव विज्ञान के लेसन प्लान के बारे में या जीव विज्ञान की पाठ्य योजना को हम किस तरह से बनाएंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है कि मैथ, हिंदी और इंग्लिश के लेसन प्लान को छोड़कर जितने भी लेसन प्लान बनते हैं सब सेम फॉर्मेट पर रहते हैं, सेम पैटर्न रहता है और उसी तरह से हम लेसन प्लान को फ्रेम करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बेसिक इनिशियल फिल करेंगे या बेसिक एंट्रीज फिल करेंगे। दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, कालांश, अवधि या डेट, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड, ड्यूरेशन। यहाँ पर आपका जीव विज्ञान का प्लान है तो टॉपिक आपका है सजीवों का वर्गीकरण संरचना के आधार पर। जो हमारा टॉपिक होता है इसको हम बोल्ड और अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। और टॉपिक हम यहाँ पर जब हमारे प्रस्तावना प्रश्न, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं और प्रॉब्लमेटिक या समस्यात्मक प्रश्न के बाद ही हम इसको लिखते हैं। अब हम प्लान का जो फर्स्ट स्टेप आपका होता है सामान्य उद्देश्य या जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस और बायो। अब हम यहाँ पर जीव विज्ञान के सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, ठीक है। जीव विज्ञान को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, ठीक है। विद्यार्थी क्या जानने में सक्षम होंगे, इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विद्यार्थी विभिन्न घटनाओं के घटित होने के कारणों को जान सकेंगे, ठीक है। जानने में उनको योग्य बनाना। विद्यार्थी तार्किक आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपना सकें घटनाओं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं विशिष्ट उद्देश्य या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन टॉपिक और कंटेंट। विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण और टॉपिक से संबंधित होते हैं, इनको भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। पहला आपका हो जाएगा नॉलेज, दूसरा आपका अंडरस्टैंडिंग, तीसरा आपका एप्लीकेशन। यहाँ पर हमने लिखा है ब्लूम की टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, ठीक है। तो यहाँ पर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, क्रियात्मक भी लिख सकते हैं और संज्ञानात्मक कॉग्निटिव, भावात्मक, अफेक्टिव, मनोगत्यात्मक, आपका साइकोमोटर, इनको भी लिख सकते हैं। तो पहला आपका हो जाएगा विद्यार्थी प्रकरण में या प्रकरण सजीवों का वर्गीकरण के विषय में ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होंगे, ठीक है। विद्यार्थी प्रकरण के विषय में प्राप्त ज्ञान का प्रत्यास्मरण करने में सक्षम हो सकेंगे, ये रिकॉल कर सकेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग या आपका अफेक्टिव में विद्यार्थी प्रकरण सजीवों का वर्गीकरण में विषय में वर्गीकरण करने में सक्षम होंगे। नेक्स्ट आपका विद्यार्थी प्रकरण के संदर्भ में उदाहरण देने में सक्षम होंगे। अगला आ जाएगा आपका साइकोमोटर, ठीक है, या एप्लीकेशन या अनुप्रयोगात्मक। विद्यार्थी प्रकरण सजीवों का वर्गीकरण से संबंधित समस्याओं को हल करने में सक्षम होंगे। विद्यार्थी प्रकरण का दैनिक परिस्थितियों में प्रयोग करने में सक्षम होंगे। इसके बाद आपका आ जाता है सहायक सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री या टीचिंग एड्स। यहाँ पर हम मॉडल, चार्ट और जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं कंटेंट या टॉपिक को क्लियर करने के लिए उन एड्स को यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं। पूर्व ज्ञान आ जाएगा आपका विद्यार्थी प्रकरण के बारे में या सजीवों के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं या सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न की। ये प्रस्तावना प्रश्न में हम यहाँ पर प्रश्न बनाएंगे, इजी रहेंगे आपके इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, ठीक है। बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज, नॉट यूज टू मीनिंग वर्ड्स, सिंपल वे और कंटिन्यूटी में हम इनको बनाते हैं। पहला प्रश्न हो जाएगा कक्षा में कौन कौन सी वस्तुएं उपस्थित हैं, तो बच्चे आपको आंसर देंगे। कक्षा मेज, कुर्सी, पंखा, श्यामपट्ट आदि ये जो चीज़ें दिख रही होंगी जो आपके भौतिक संसाधन होते हैं। कुर्सी, मेज किस प्रकार की वस्तुएं हैं, बच्चे बताएं। कुर्सी, मेज, पंखा ये सब निर्जीव वस्तुएं हैं। निर्जीव का विपरीत क्या है, निर्जीव का विलोम शब्द क्या है, तो बच्चे आपको बताएंगे निर्जीव का विलोम सजीव है, ठीक है। सजीवों के वर्गीकरण के विषय में आप क्या जानते हैं, ये आपका समस्यात्मक प्रश्न है जो आपको टीच करना है। यह प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। इसको अब हम उद्देश्य कथन देंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको या हम प्रकरण सजीवों का वर्गीकरण
के विषय में अध्ययन करेंगे। अब यहाँ से आपका लेसन प्लान स्टार्ट हो जाता है, प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण, यहाँ से हमारा एक्चुअल प्लान स्टार्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका पहला रहेगा सीरियल नंबर, दूसरा आपका शिक्षण बिंदु, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटीज़, स्टूडेंट एक्टिविटीज़, डिवाइस एंड मेथड या टेक्निक, ब्लैक बोर्ड राइटिंग वर्क। पहला हमारा टॉपिक रहेगा सजीवों का वर्गीकरण। टीचिंग पॉइंट डालने के बाद हम इसको हाईलाइट कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे और इसको हम एक्सप्लेन करने लगेंगे या स्पष्टीकरण इसका देने लगेंगे। अब आप यहाँ पर सजीवों के बारे में बताएंगे। ठीक है, अब जब आप सजीवों के बारे में बताएंगे, जीव जंतु जो होते हैं आपके, ठीक है, उनको जब आप बताएंगे, एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो स्टूडेंट्स आपको केयरफुली सुन रहे होंगे या स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, अब वो आपको ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। अब इसी एक्सप्लेनेशन में आपने कोई चार्ट यूज़ कर दिया, कोई मॉडल यूज़ कर दिया या कोई डेमोस्ट्रेशन दिखा दिया तो आपका क्या हो जाएगा, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे क्या, आपका चार्ट, आपका मॉडल। विधि आपकी हो जाएगी लेक्चर मेथड या लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन। लेक्चर कब, जब आप चार्ट मॉडल का यूज़ नहीं करेंगे, जब आप चार्ट मॉडल का यूज़ करेंगे तो हो जाएगा लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। और जो ब्लैक बोर्ड कार्य है, सैम्पट कार्य, यहाँ पर आप मेन पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं जो लगे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं उनको। इसके बाद आप एक्सप्लेनिंग कर दी यहाँ पर। ठीक है, अब आप यहाँ पर प्रश्न बनाएंगे, कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन जिनको हम बोलते हैं लेकिन लिखते नहीं हैं। यहाँ पर आपके हो जाएंगे कुछ जंतु के उदाहरण दीजिए, क्योंकि आपने ऊपर एक्सप्लेन किया है तो बच्चे आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। विधि आपकी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी, गाय, पैरामीशियम, अमीबा, हाइड्रा, ठीक है, तोता, मनुष्य आदि। मेरुदंड क्या होती है, अब यहाँ पर मेरुदंड के बारे में बच्चे बताएंगे। मेरुदंड रीढ़ की हड्डी को कहा जाता है। अब आप कहेंगे संरचना के आधार पर जंतुओं को वर्गीकृत कीजिए। ये आपका नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट पर जाने के लिए है। तो हम यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे विद्यार्थी मौन या विद्यार्थी निरुत्तर या स्टूडेंट्स नो रिस्पॉन्स। ओके, अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे संरचना के आधार पर, टॉपिक डालकर अंडरलाइन कर देंगे। ठीक, एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर भी हम चार्ट मॉडल को शो करेंगे। विधि आपकी व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड, और विद्यार्थी देखेंगे और सुनेंगे। इसके बाद हमने ठीक है, अब हम फिर से बोधात्मक प्रश्न बनाएंगे। जंतुओं को वर्गीकृत क्यों किया जाता है, बच्चे आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। जंतुओं का वर्गीकरण कितने भागों में होता है, किया गया है। संरचना के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, बहुकोश के जंतु का उदाहरण दीजिए, एक कोशिका का उदाहरण दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, आपने जो लेसन प्लान टीच किया है कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस के माध्यम से, आप जानते हैं बच्चों ने कितना रिसीव किया, कितने लर्निंग आउटकम्स वो आपको दे रहे हैं वहाँ पर, या आपकी टीचिंग कितनी इफ़ेक्टिव हुई है, बच्चों का पार्टिसिपेशन, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट कितना रहा है। इसके बाद आपका आ जाता है ब्लैक बोर्ड राइटिंग या सैम्पल सारांश व निरीक्षण कार्य। यहाँ पर आपने जो बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर वर्क किया था उसको उतारने की आप परमिशन देंगे और बच्चे अपनी कॉपी में उसको नोट डाउन करेंगे। छात्राध्यापिका विद्यार्थियों से श्यामपट्ट पर लिखे गए कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारने का निर्देश देगी और स्वयं कक्षा में घूम कर निरीक्षण करेगी। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाता है पुनरावृत्ति प्रश्न या रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन या रिकैप्चुलेशन। यहाँ पर आप ट्रू फॉल्स, मैचिंग वर्ड, फिल इन द गैप्स कुछ भी बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप ट्रू फॉल्स बनाए हैं तो आप भी बना सकते हैं, आप जो चाहें वो बना सकते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है होमवर्क के बाद आपका लेसन प्लान समाप्त हो जाता है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।